हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेटर्स। हम लोग पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग, जिसमें हमने लास्ट क्लास में बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ लिया था। आज स्टार्ट करने वाले हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं सर? आज हम पढ़ने वाले हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। मतलब अगर पार्टनरशिप फर्म में कोई नया पार्टनर आता है, ठीक है ना, इंक्लूड अगर हम करते हैं नए पार्टनर को एडमिट किया जाता है, तो क्या क्या ट्रीटमेंट होंगे, किस तरीके से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, कैसे वो कैपिटल लेकर आता है, कितना कैपिटल लेके आता है, उसके आने के बाद हमारा कैपिटल कितना रहता है। ठीक है, बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं। इवन जब वो आएगा तब एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवेल किया जाएगा, क्योंकि जो उसकी ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू पे हम उसे शो करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही तो वो कैपिटल लेकर आएगा। तो बहुत सारे एडजस्टमेंट होंगे जो इस चैप्टर में अपने को सीखने होंगे। तो देखो क्या क्या होगा, मतलब सिंपली वो पूरी कहानी सीखनी है कि जब एक नया पार्टनर फर्म में आएगा तो हमें क्या क्या ट्रीटमेंट करने होंगे। ठीक है, देखो क्या है सर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज वन ऑफ द मोड ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म क्या हो रही है? रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है। क्यों? मान लो पहले दो पार्टनर थे, अभी क्या होंगे? तीन होंगे। तो पहले वाली डीड की तो खत्म करनी पड़ेगी और नई डीड बनानी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? बिल्कुल करना पड़ेगा। ओके, तो कहा कि भैया पहले वाला जो एग्रीमेंट हो रखा है वो तो हो जाएगा एंड, कम्स टू एन एंड, और एक नया एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। अ न्यू पार्टनरशिप डीड इज प्रिपेयर्ड। एक नया पार्टनरशिप डीड बनाया जाएगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। ओके, ये पुराना वाला खत्म हो जाएगा और नया वाला अब एग्जिस्टेंस में रहेगा। अच्छा, नए पार्टनर को एडमिट किया जाएगा ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ऐसे नहीं है कि मेजोरिटी से आप क्या कर पाओगे, नए पार्टनर को एडमिट कर पाओगे, नहीं। कहा भैया इसके लिए आपको सारे पार्टनर्स का कंसेंट चाहिएगा। किसी एक भी पार्टनर ने मना किया नहीं जी नहीं लेंगे, तो नहीं ले सकते हो आप ना। फिर क्या कहा? एट द टाइम ऑफ एडमिशन द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड कैपिटल। ओके, तो अपना गुडविल में हिस्सा लेकर आता है और कैपिटल में हिस्सा लेकर आता है। सर ये गुडविल में हिस्सा क्या है? देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे इसको। कैपिटल तो लेके आता है ना, हाँ सर, नया पार्टनर आया तो बिजनेस में कैपिटल तो लेकर आएगा, पैसा तो लेके आएगा। ऐसे किसी को हम थोड़ी ना अपने प्रॉफिट में हिस्सा देंगे। बिल्कुल ऐसे ही थोड़ी ना तुम किसी को अपने प्रॉफिट में हिस्सा दे दोगे। ठीक है, तो कैपिटल लेकर आएगा। और साथ में क्या होता है, देखो गुडविल का पैसा इसलिए मंगवाया जाता है, एक नॉर्मल सी चीज समझना कि भैया हमने, जैसे मैं हूं और दिशा मैम है ना, तो हम लोगों ने क्या किया, कॉमर्स एजुकेटर्स को खड़ा किया। अब हम दोनों पार्टनर, ठीक है जी, हम लोगों ने गुडविल जमाई बनाई, ठीक है, काम धंधा जमाया, गुडविल बनाई। अब कोई नया पार्टनर मान लो हम इंक्लूड कर रहे हैं, कोई नया पार्टनर इंक्लूड कर रहे हैं, तो क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे, उससे बिजनेस में जितनी एसेट्स है माइनस लायबिलिटीज, वो तो पैसा लेंगे ही लेंगे, प्लस जो बिजनेस की गुडविल है, जिससे फ्यूचर में ये बिजनेस एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा पा रहा है, उसके लिए भी हम क्या करेंगे, उस बंदे से पैसा चार्ज करेंगे। ओके, तो कैपिटल तो आएगा ही आएगा बिजनेस में। हमारी कैपिटल के ऑब्वियसली अगर बराबर में हिस्सा दे रहे हैं तो मैं मानूंगा कि बराबर में कैपिटल भी लेकर आएगा। साथ ही साथ क्या करेगा, जो हमने अब तक गुडविल क्रिएट की है वो पैसा भी हम उससे उसका हिस्सा लेंगे। क्यों? क्योंकि इस गुडविल में, कॉमर्स एजुकेटर्स की गुडविल में, अब वो भी शेयरिंग करेगा, वो भी शेयरिंग करेगा। तो हम क्या करेंगे, उससे पहले ही जब वो आएगा कैपिटल के साथ साथ उस गुडविल का हिस्सा भी हम उससे ले लेंगे। और वो हम क्योंकि क्यों लेंगे? क्योंकि मैं और दिशा मैम हमने क्या किया, हमारा हिस्सा सैक्रिफाइस करके, हमारा प्रॉफिट में हिस्सा सैक्रिफाइस करके उस पार्टनर को दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे भैया, अब उससे क्या करेंगे, गुडविल का पैसा चार्ज करेंगे और वो हम हमारे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लेंगे। ठीक है, चलिए। ओके, तो दो पैसा लिया जाता है, एक कैपिटल का और एक गुडविल का। नाउ ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइस अ शेयर ऑफ देयर प्रॉफिट इन हिज फेवर। क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स ने क्या किया है, अपना प्रॉफिट में हिस्सा सेक्रीफाइस किया एंड दस ही गेट अ शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म, और उसको क्या मिलेगा, फ्यूचर प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर नीडेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जब नया पार्टनर आएगा तो क्या क्या एडजस्टमेंट अपने को करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता करना है, गुडविल का ट्रीटमेंट देखना है, अकाउंटिंग एंट्री सीखना है, एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवेल्यूशन किया जाएगा। क्यों किया जाएगा जानेंगे। तो क्योंकि क्या होता है, जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो हमारी बैलेंस शीट में जो एसेट्स और लायबिलिटीज है वो तो किस पर होंगी, अपनी बुक वैल्यू पर होंगी। हम उसको क्या करेंगे, एक्चुअल वैल्यू पर शो करेंगे, रिवेल करेंगे, हम एसेट्स का ट्रू वैल्यू पता करेंगे ताकि एग्जैक्ट वैल्यू पता चल सके कि पार्टनर कितना कैपिटल लेकर आएगा। मान लो, समझना एक चीज, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं। मान लो हमारे पास क्या है, सिर्फ एक जमीन है और वो भी बहुत पुरानी खरीदी हुई है।
बुक में उसकी वैल्यू 1,00,000 रुपए और दो पार्टनर है ए और बी, इसका 50,000 लगा हुआ है, इसका भी 50,000 लगा हुआ है। अब समझना, ये जमीन है, खेती होती होगी, कुछ भी होता होगा, ये जमीन 1,00,000 की है बुक में, लेकिन अब एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में इसकी वैल्यू क्या हो गई है, एक्चुअल में इसकी वैल्यू है 1,20,00,000, 1,20,00,000 रुपए इसकी वैल्यू। तो एक बात बताओ, अब अगर मैं नए पार्टनर को लेके आता हूं, नए पार्टनर को लेके आता हूं, तो वो इसके बेसिस पर कैपिटल लेकर आएगा 1,00,000 के बेसिस पर, या 1,20,00,000 के बेसिस पर लेके आना चाहिए, सर 1,20,00,000 के बेसिस पे लेके आना चाहिए ना, ऑब्वियसली ये एसेट है बिजनेस करने के लिए, खेती करने के लिए, तो अब नए पार्टनर को मैं इन्वॉल्व कर रहा हूं, तो वो 1,20,00,000 का 1/3 हिस्सा लेके आएगा ना, अगर इक्वल शेयरिंग के लिए उसको लेकर आ रहा हूं, तो 1,20,00,000 का 1/3 लेके आएगा या सिर्फ 1,00,000 का 1/3 लेके आएगा, नहीं सर, पूरे 1,20,00,000 का 1/3 लेकर आएगा, सिंपल। क्यों? क्योंकि भैया जमीन इन दोनों ने खरीदी थी, अब ये 1,00,000 से 1,20,00,000 हो गई है, तो इसमें हिस्सा केवल ए और बी का रहेगा। ये जो गेन हुआ है ना, ये जो गेन, ये जो रिवैल्यूएशन गेन हुआ है, ये जो समय के साथ साथ इस जमीन की कीमत, लैंड की कीमत बढ़ गई है, तो भैया इसमें ए और बी ही शेयर करेंगे, सी शेयर नहीं करेगा। सी क्या करेगा, इसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, अपनी कैपिटल लेकर आएगा। क्लियर है? तो इसलिए क्या किया जाएगा, एसेट्स और लाइबिलिटीज का क्या किया जाएगा, रिवेल किया जाएगा, रिवैल्यूएशन किया जाएगा। ओके सर, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, अब तक के जो भी रिजर्व एंड सरप्लसेस होंगे वो उनका क्या होगा सर, अब तक के जो भी रिजर्व एंड सरप्लसेस होंगे वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बंट जाएंगे, क्योंकि भैया अब तक का कमाया हुआ प्रॉफिट हो चाहे अब तक के कोई भी लॉसेस हो, उसमें नए पार्टनर का कोई हिस्सा नहीं बनता है। अब तक के कमाए हुए प्रॉफिट में ऑब्वियसली किनका कमाया हुआ प्रॉफिट है, पुराने पार्टनर्स का, ए और बी का, तो वो ए और बी ही शेयर करेंगे। और अगर कोई लॉसेज है तो सी मना कर देगा, भैया मैं क्या करूं, तो सिंपल है, अब तक के जो भी प्रॉफिट लॉसेस हैं वो अब तक के पार्टनर्स में प्रॉफिट लॉस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बंट जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखो, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम हमारी कैपिटल को एडजस्ट करेंगे, किसके बेसिस पर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेसिस पर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेसिस पर। इसमें दो चीजें पड़ी जाएंगी, कभी कभी ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट किया जाएगा, कभी कभी ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट किया जाएगा बेस्ड ऑन न्यू पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल, और कभी कभी क्या होगा, न्यू पार्टनर से कैपिटल उस अकॉर्डिंग ही मंगवाया जाएगा, किस अकॉर्डिंग, जिसके अकॉर्डिंग पुराने पार्टनर की कैपिटल है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। तो कभी तो पुराने पार्टनर्स के बेसिस पे नए का पार्टनर का कैपिटल डिसाइड होगा, कभी नए के बेसिस पे पुरानों को एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो देखेंगे ये सारे टॉपिक अपने को एडमिशन में पढ़ने हैं। अब वन बाय वन, सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब भी नया पार्टनर आएगा तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे डिसाइड होगा, ये देखना है कि नया रेशियो क्या होगा, पुराने वालों ने कितना सैक्रिफाइस किया है वो देखना होगा, तो न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो। ठीक है, चलो अच्छा एक चीज मैं तुमको बताना चाहूंगा, एक फॉर्मूला, क्या कैसे आएगा, एक इनके बीच में रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो और सैक्रिफाइस के बीच में आपका रिलेशन क्या है। तो एक फॉर्मूला याद रखना, क्या, देखो अगर तुम्हारे पास 5 चॉकलेट है, ओके, उसमें से तुम एक चॉकलेट किसी को दे देते हो, तो तुम्हारे पास कितनी रहेंगी, 4, बिल्कुल। इसका मतलब तुम्हारे पास ओल्ड में पहले कितनी चॉकलेट थी, 5, तुमने सैक्रिफाइस कितना कर दिया, 1 का, तो अब तुम्हारे पास कितनी चॉकलेट है, 4 है, तो ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस क्या बन जाएगा, न्यू बन जाएगा, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस क्या बन जाता है, न्यू बन जाता है। ठीक है, चलो इसी के बेसिस पे हम देखते हैं, ओके इसी के बेसिस पर अब हम देखते हैं, आ जाओ। When only the ratio of new partner is given in the question, अलग अलग केसेस आएंगे। पहला केस क्या है, when only the ratio of new partner is given in the question, केवल नए पार्टनर का रेशियो गिवन है, then in the absence of any other agreement the old partner will share the remaining profit in the old ratio। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, जैसे यहाँ पर ABC रेशियो क्या है इनका, 3, 2 और 1, अच्छा एक होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर,
मतलब ये जो 3/6 है, तुमको पता है ना, इसमें न्यूमरेटर क्या है 3, डिनोमिनेटर क्या है 6, 2/6 न्यूमरेटर 2, डिनोमिनेटर 6, 1/6 न्यूमरेटर 1, डिनोमिनेटर 6। मेरे को ना डिनोमिनेटर सेम चाहिए, सेम है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये रेशियो क्या है 3:2:1। सर कभी डिनोमिनेटर सेम नहीं हुआ तो सेम बनाएंगे, डिनोमिनेटर सेम नहीं हुआ तो सेम बनाएंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम का हेल्प लेंगे, ठीक है। ओके, फिलहाल डिनोमिनेटर सेम है तो इनका ओल्ड रेशियो है 3:2:1, 3/6, 2/6 और 1/6। 3:1 का टोटल क्या होता है 6, तो 3/6, 2/6 और 1/6। काफी बच्चों को इसमें हो सकता है दिक्कत आती हो, तो मैं एकदम है ना उस अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना। अच्छा, काफी बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि सर हम पहली बार पढ़ रहे हैं, हमारे लिए होगा क्या, बिल्कुल अवेलेबल है, बिल्कुल समझ में आएगा, एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ, एकदम बेसिक से, ठीक है। चलिए, डी वॉज एडमिटेड इन द फॉर्म एज अ न्यू पार्टनर। डी क्या हुआ है, अब नया पार्टनर है, कितने हिस्से के लिए है 1/6 हिस्से के लिए। तो यहाँ क्या लिखा था, ये यहाँ ये लिखा था कि व्हेन ओनली द रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन इन द क्वेश्चन, केवल ये लिखा है कि नया पार्टनर आया इतने हिस्से के लिए, और कुछ बोला ही नहीं, बताओ नया रेशियो बताओ। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, कहा कि ओल्ड पार्टनर विल शेयर रिमेनिंग प्रॉफिट इन द ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर विल शेयर रिमेनिंग प्रॉफिट इन द ओल्ड रेशियो। मतलब मैंने कहा क्या बोलना चाह रहा है, मैंने कहा देखो ऐसा है, इसको मैं दो तरीके से करवाऊंगा, इसको मैं दो तरीके से करवाता हूं। ऑल्टरनेटिव 1, मैंने कहा टोटल शेयर कितना, टोटल शेयर कितना, अगर टोटल शेयर होता है 1, अगर हम माने कि कंपनी का मान लेते हैं टोटल शेयर कितना 1, सब पार्टनर्स का मिलाकर। अब उस टोटल शेयर 1 में से, अगर टोटल शेयर 1 है, उस 1 में से डी को आप कितना दे रहे हो, डी का हिस्सा कितना है, डी का शेयर आप दे रहे हो 1/6, तो रिमेनिंग कितना बचेगा सर, रिमेनिंग शेयर बचेगा 1 माइनस 1/6, कितना बचेगा 5/6। चलो, कैसे कर दिया आपने, अरे बड़ा आसान होता है, ठीक है ना। या तो मैं इसको ऐसे दिखाऊं, कैसे, ये इनका एलसीएम कितना 6, फिर क्या करेंगे, यहाँ पर ये क्या है 1, तो 1, ये 6 डिवाइड बाय 1 6 होता है 6, फिर इसको मल्टीप्लाई करना होता है ना, 6 माइनस 1 5/6। ओके, ये सब बचपन में सिखाया जाता था तुमको, क्या अभी भी इसको सिखाने की जरूरत है, क्या अभी भी इसको सिखाने की जरूरत है। वरना मैं कहता हूं कि भैया ये 1/6 है, डिवाइड बाय 6 मतलब एक ही चीज को आप क्या कर रहे हो 6 पोर्शन में डिवाइड कर रहे हो, एक ही चीज को आप क्या कर रहे हो 6 पोर्शन में डिवाइड कर रहे हो, 1 2 3 4 5 और 6, हर हिस्सा कितना है 1/6 है, मान के चलना, अभी मैंने बराबर नहीं बनाया लेकिन मान के चलना, हर हिस्सा कितना है 1/6 है, ये 1/6, ये 1/6, ये 1/6, ठीक है। अगर आपने 6 पोर्शन में बांटा है तो 6 पोर्शन में, तो अब टोटल कितने हैं सर, टोटल तो 6/6 है, टोटल कितना है, टोटल तो 6/6 है, 1/6 1/6 1/6, टोटल क्या है, टोटल तो 6/6 है। उसमें से अगर आप 1/6 हटा देते हो तो 5/6 बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। ओके सर, है ना, बहुत ही बेसिक सा चीज है, लेकिन कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, तो मैं बता दिया एक बार के लिए, स्टार्टिंग में एक दो बार बताऊंगा काम हो जाएगा। का रिमेनिंग जो हिस्सा है उसमें ओल्ड पार्टनर्स किस रेशियो में शेयरिंग करेंगे, विल शेयर रिमेनिंग प्रॉफिट इन द ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो क्या था 3:1, तो अभी न्यू पोर्शन क्या रहेगा, न्यू पोर्शन, न्यू रेशियो ए, बचा हुआ 5/6, बचा हुआ है 5/6, बचा हुआ है 5/6, रिमेनिंग प्रॉफिट में इनका हिस्सा क्या, ओल्ड रेशियो में 3:1 के रेशियो में, 3:1 के रेशियो में, तो 3/6 2/6 और 1/6, 3/6 2/6 और 1/6। ओके, 3/6 2/6 और 1/6, कितना कितना आएगा 15/36, 10/36 और 5/36। ठीक, सबका डिनोमीटर सेम है, हाँ बिल्कुल, डिनोमीटर सेम होना बहुत जरूरी है, डिनोमीटर सेम होना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो देखो अब, और डी डी का भी लिख दो,
डी कितना, डी था 1/6। 1/6 को अगर मैं क्या करूं, डिनोमिनेटर 36 में कन्वर्ट करूं, तो सर डिनोमिनेटर 6 का अगर मैं 36 कर रहा हूं, मतलब 36 डिवाइडेड बाय 6, हाउ मेनी टाइम्स, 6 टाइम्स, 6 इंटू 6 करूंगा तो 36 आएगा। तो वैसे ही न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो, न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाइड बाय 6 कर दो, कितना आएगा सर, इधर 6 से मल्टीप्लाई है तो इधर भी 6 से मल्टीप्लाई, कितना आएगा 6/36। तो 15, 10, 5 और 6 ये रेशियो बन जाएगा, 15, 10, 5 और 6 ये रेशियो बन जाएगा, ठीक है। एक और तरीका है मेरे पास, एक और तरीका है, ऑल्टरनेटिव 2, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका। मैं का कुछ दे रखा है क्या उसके अलावा, नए पार्टनर के रेशियो के अलावा नहीं, का नया पार्टनर 1/6 के लिए आएगा, बस इतना सा बोला, हाँ इतना सा बोला। तो मैं कहा सुनो, हम क्या करेंगे, हर क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले सैक्रिफाइस मेड कैलकुलेट करेंगे, किसने कितना सैक्रिफाइस किया। तो ए, बी और सी ने कितना सैक्रिफाइस किया, ए, बी और सी ने कितना सैक्रिफाइस किया। मैं कहा देखो, डी को आप हिस्सा दे रहे हो 1/6, इसमें कौन कितना हिस्सा दे रहा है, कुछ बोला नहीं, तो ऑब्वियसली इन्होंने अपने पुराने रेशियो में ही सैक्रिफाइस किया होगा, ओल्ड रेशियो में ही सैक्रिफाइस, जो एग्जिस्टिंग है उसी रेशियो में सैक्रिफाइस किया होगा। तो इसका 3/6 ए ने किया होगा, 2/6 बी ने किया होगा और 1/6 सी ने किया होगा। तो ये आ गया 3/36, 2/36 और 1/36, ये इन्होंने सैक्रिफाइस किया है, ओके। नाउ न्यू रेशियो क्या होगा, न्यू रेशियो, न्यू कैसे आएगा, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस दैट इज न्यू, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस दैट इज न्यू, ओके। ओल्ड कितना था सर, 3/6, 2/6 और 1/6, माइनस ओल्ड में से सैक्रिफाइस मेड कितना है, सैक्रिफाइस कितना पोर्शन किया, 3/36, 2/36 और 1/36, ओके। अब आप क्या लेंगे सर, हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम 6 और 36 का क्या आएगा, 36, 36, 36, ओके। अब आप कैसे करोगे, बचपन में सीखते थे 36 डिवाइड बाय 6, 6 इंटू 3 18, ओके। अच्छा वैसे भी आप देखो, एक और तरीका बताऊं तुमको, मैं कहा इसको है ना डिनोमिनेटर 36 में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे, मैं कहा इसको भी इंटू 6 कर रहे हो तो इसको भी इंटू 6 कर दो, ये ज्यादा तरीका अच्छा है। ये लो जी 36, 18, सिंपल। तो ये 3/6 कह दो चाहे 18/36 बोल दो, एक ही बात है, 3/6 बोल दो या 18/36 बोल दो, एक ही बात होती है। और उसमें से माइनस करना है क्या, 3/36, ओके। ऐसे ही यहां पर देखो, इसको भी मुझे 36 डिनोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मुझे इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है डिनोमीटर को, तो न्यूमीटर भी 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना होगा 12, 12 माइनस ये 2/36, ये ऑलरेडी 36 में था। अच्छा और ये 1/6 है और ये 1/36 है, क्यों ना इसका डिनोमीटर भी 36 में कन्वर्ट कर दूं, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसको ऊपर को भी 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 6/36 हो जाएगा ये, और ये है 1/36, 18 माइनस 3 15/36, 10/36, 5/36, और डी का कितना है 6/36, क्योंकि डी का हिस्सा कितना था 1/6, तो इसको भी मैं 36 डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करूंगा तो 6/36 हो जाएगा। तो सिंपली ए, बी और सी और डी, न्यू रेशियो क्या होगा, ए, बी, सी और डी, न्यू रेशियो होगा 15, 10, 5 और 6, हो गया। तो दो तरीके हैं ना इसको सॉल्व करने के, बाकी में मोस्टली में सैक्रिफाइस मेड पहले निकाला जाता है, ठीक है, और न्यू रेशियो बाद में निकालेंगे। इस वाले में ऐसा भी कर सकते हैं कि भैया टोटल है उसमें से नए को दे रहे हो 1/6, बाकी बचा 5/6, वो किस रेशियो में शेयर करेंगे, अपने ओल्ड रेशियो में शेयर करेंगे, तो इससे भी न्यू रेशियो आ जाएगा। बाकी सबसे बढ़िया तो मुझे ये लगता ही है
कि पहले उसका सेक्रीफाइस मेड पता कर लो और फिर न्यू रेशियो। सेक्रीफाइस किस प्रोपोर्शन में किया बोला नहीं, तो ऑब्वियसली ओल्ड रेशियो में किया होगा। तो इसका हिस्सा था 1/6, किस रेशियो में, 3:1 के रेशियो में सेक्रीफाइस किया, तो मेरे पास सेक्रीफाइस मेड आ गया। अगर कोई मुझसे सेक्रीफाइस रेशियो पूछेगा तो 3, 2 और 1 है। ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस रेशियो है, ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस रेशियो है, लेकिन सेक्रीफाइस रेशियो और सेक्रीफाइस मेड में फर्क होता है। यहां पर न्यू रेशियो की कैलकुलेशन में तुमको सेक्रीफाइस मेड लेस करना होता है, सेक्रीफाइस रेशियो नहीं करना। तो सेक्रीफाइस रेशियो तो आएगा 3:1, उसके हिसाब से तो 3/6, 2/6 और 1/6 हो जाएगा। नहीं, तो तुम ये मत लेस कर देना 3/6, 2/6 और 1/6, 0 हो जाएगा। फिर तो सेक्रीफाइस मेड लेस करना होता है ना, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस मेड। ओके, दैट इज न्यू रेशियो। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। समटाइम्स न्यू पार्टनर परचेज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर इक्वली और इन अ पर्टिकुलर रेशियो। ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया, न्यू रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस मेड। ठीक है, देखो राम और श्याम, इनका आपको रेशियो देगा 7/12 और 5/12। मजे की बात, डिनोमिनेटर सेम है तो सेम करने का रिक्वायरमेंट नहीं, तो 7:5 इज द रेशियो। दे एडमिट गोपी एज अ, गोपी बहू नहीं है ना, गोपी बहू नहीं है। दे एडमिट गोपी, उन लोग कुछ लोग जानते हो कुछ लोग नहीं जानते, कोई बात नहीं, सर्च करना गोपी बहू। ठीक है, दे एडमिट गोपी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6। अच्छा, गोपी आया 1/6 के लिए इस, ठीक है। which he acquire equally from Ram and Shyam. Calculate new profit sharing ratio. अच्छा, 1/6 के लिए गोपी को लिखा आया, एडमिट किया आपने। अच्छा, इस क्वेश्चन में केवल इतना सा लिख के नहीं छोड़ा कि 1/6 के लिए आया। अगर केवल इतना सा बोलता कि गोपी को एडमिट किया 1/6 हिस्से के लिए, दैट मीन्स ओल्ड पार्टनर्स ने किस रेशियो में सेक्रीफाइस किया होगा, उनके ओल्ड रेशियो में ही सेक्रीफाइस किया होगा। लेकिन यहां पर बोला है कि भैया गोपी जो आया है उसने इक्वली लिया है राम और श्याम से, मतलब 1/6 का इक्वल हिस्सा राम से लिया और इक्वल हिस्सा श्याम से लिया। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो बता दो भैया सेक्रीफाइस मेड कितना है। सेक्रीफाइस मेड है सर, देखो ऐसा, गोपी है ना, गोपी उसका हिस्सा है 1/6। इस 1/6 का जो आधा है वो राम से और आधा श्याम से लिया जा रहा है, आधा राम से और आधा श्याम से लिया जा रहा है। तो 1/12 और 1/12 सैक्रिफाइस मेड, 1/12 और 1/12 सैक्रिफाइस मेड। ठीक है जी, सैक्रिफाइस रेशियो कोई बोलेगा, सैक्रिफाइस रेशियो अगर कोई बोले तो राम और श्याम, सैक्रिफाइस रेशियो क्या रहेगा, 1/12 is to 1/12, दैट मीन्स 1:1। सैक्रिफाइस रेशियो बराबर, वो तो अगले ने खुद ने बोला था कि भैया इसका इक्वली शेयर कर रहे हैं, इक्वली सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो 1/6 का आधा 1/12 राम सैक्रिफाइस कर रहे हैं और 1/12 शाम नहीं, श्याम सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ठीक है, न्यू रेशियो क्या होगा, न्यू रेशियो ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस मेड, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस मेड। ओल्ड क्या था, ओल्ड था राम और श्याम का 7:5, 7:5, तो 7/12, 5/12। ओके, ठीक है, गोपी, गोपी का नया रेशियो तो 1/6 है, गोपी का नया रेशियो तो 1/6 है ही। ठीक है, पुराना था नहीं। ओल्ड माइनस न्यू क्या होता है, सेक्रीफाइस होता है, ओल्ड माइनस न्यू। और ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस क्या होता है, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस क्या होता है, न्यू रेशियो। 7/12 में से और 5/12 में से तुमको क्या करना है, सेक्रीफाइस मेड हटा देना है। 1/12, 1/12 सेक्रीफाइस रेशियो को बेस मत ले लेना, उसके हिसाब से तो तुम 1:1 मतलब 1/2 1/2 लेस कर दोगे, गलत हो जाएगा। सेक्रीफाइस मेड लेस करना है, सेक्रीफाइस मेड लेस करना है। ओके, तो 7/12 में से अगर 1/12 हटा दिया जाए तो क्या बचेगा, सर 7/12 पोर्शन में से अगर 1/12 पोर्शन हटा दिया जाए तो 6/12 बचेगा। सिंपल, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो उसमें झंझट ही नहीं है। न्यूमरेटर की वैल्यूज में सिंपल लेस मार देने का, डिनोमिनेटर सेम है 12, तो 5 - 1 सिंपल 4। ओके, ये हो गया इनका न्यू रेशियो। अच्छा, गोपी, गोपी का क्या है 1/6, गोपी का क्या है 1/6। अच्छा, 1/6 को भी किस में कन्वर्ट कर लोगे, 12 डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर लो,
तो 1/6 क्या करूं, दोनों को मल्टीप्लाई किससे करूं, 2 2 सिंपल, क्या आ जाएगा 2/12, 6 4 और 2, 6 4 और 2, हेंस न्यू रेशियो क्या होगा, न्यू रेशियो तो अपन ने हेडिंग लगाए रखे हैं, तो न्यू रेशियो वापस मत लिखो, हेंस राम श्याम और गोपी क्या रहेगा 6:4:2, 6:4:2, और इसको इजी करें तो 3:2:1, सबको दो दो से डिवाइड कर दिया, 3 2 और 1, डन। चलिए नेक्स्ट, तो सेक्रीफाइस मेड और देन न्यू रेशियो। सुरेश एंड रमेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 5:3, इनका पुराना रेशियो 5 और 3 है, 5/8 3/8। On 1st April 2022, they admit Vishal as a new partner for 1/4 share. विशाल को एडमिट किया 1/4 हिस्से के लिए, ठीक है जी, 1/4 हिस्से के लिए विशाल को एडमिट किया। अच्छा, और कुछ बोला क्या, नहीं। 31 जुलाई को इसने एएम को एडमिट किया। अच्छा, दो दो पार्टनर नए आ रहे हैं, पहले विशाल आ रहा है फिर एएम आ रहा है, कोई बात नहीं, पहले विशाल को लाके न्यू रेशियो कैलकुलेट करना, फिर एएम जब आए तो ओल्ड पार्टनर कौन कौन हो जाएंगे, सुरेश रमेश और विशाल, ओके, और फिर वो नया पार्टनर कौन है, एएम, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, मतलब दो दो बार एडमिशन का अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है। कितने हिस्से के लिए आ रहा है, 1/6, पहले तो बोला 1/4 हिस्से के लिए आ रहा है और कुछ नहीं बोला। दूसरे में क्या बोल रहा है, 1/6 हिस्से के लिए आ रहा है विच ही एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम, ओके, तीनों ने इक्वल सेक्रीफाइस किया है, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, अब तक जो पढ़ा उसका दोनों का मिक्स आ गया। तो पहले देखो, जब विशाल आया तब देखते हैं सेक्रीफाइस कितना हुआ, जब विशाल आया तब कितना सेक्रीफाइस हुआ। सर इसमें वैसे भी तो कर सकते थे कि टोटल शेयर 1/4 के लिए आ रहा है, तो बचा 3/4 को सुरेश और रमेश किस रेशियो में शेयर करेंगे, 5/8 और 3/8, बिल्कुल ऐसा कर सकते थे, बट मैंने कहा जरूरत नहीं है, हम तो ऐसा एक ही तरीका फॉलो करते हैं। सेक्रीफाइस मेड कितना, कुछ बोला नहीं है, तो ये जो विशाल को 1/4 मिल रहा है, ऑब्वियसली सुरेश और रमेश किस रेशियो में शेयर करेंगे, सर इनके ओल्ड रेशियो में, 5/8 और 3/8, 5/32 3/32, ये लो जी, सेक्रीफाइस मेड आ गया, सेक्रीफाइस मेड आ गया है, ठीक है। अब क्या करोगे, न्यू रेशियो, न्यू रेशियो कैसे आएगा, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस मेड, ओल्ड कितना था 5/8, 3/8 माइनस सेक्रीफाइस मेड 5/32, 3/32, ओके, और विशाल, विशाल का देखेंगे कितने हिस्से के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए आ रहा है, 1/4, ठीक है, न्यू रेशियो इसका, इसने कोई सेक्रीफाइस नहीं, पुराना नहीं, इसका तो ऑलरेडी नया रेशियो है 1/4। कैसे करोगे, कैसे करोगे, सर इसका हम बेस लेंगे 32, क्योंकि 8 की टेबल में 32 आता है कि नहीं आता, बिल्कुल, तो 8 और 32 का जो एलसीएम बनेगा वो 32 आएगा, 32 डिवाइड बाई 8 करके देख लो, 4 एग्जैक्ट आ रहा है, बिल्कुल। अब क्या करो, 5/8 को ऐसे फ्रैक्शन में चेंज करो जिसका डिनोमिनेटर 32 हो, 32 लाने के लिए मुझे इसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर वाले को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, तो 5 × 4 20/32 होगा, 5/8 कह दो चाहे 20/32 कह दो, एक ही बात है, दोनों को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा तो 5/8 ही बन जाएगा, माइनस 5/32, ओके, कितना आएगा 15/32, नेक्स्ट 32, अगेन 4 से मल्टीप्लाई, तो 12 माइनस 3/32 सेम रहेगा, 3/32, ओके, ठीक है, ये ऐसा होता है 12/32 माइनस 3/32, 12/32 माइनस 3/32, ठीक है, इस तरीके से हम लिख देते हैं इसको, तो 12 माइनस 3 कितना हुआ, सर 9/32। आई थिंक ये वाली चीज है ना, तुमको पहली पहली बार पढ़ने को या समझने को मिली होगी इस तरीके से, सर हम लोग मैथ्स में सीखते हैं ना, ठीक है, वो सिखाते हैं अलग तरीके से सिखाते हैं, और उस टाइम तुम थोड़े बच्चे भी होते हो, तो अभी अपन ने इसको थोड़ा अलग तरीके से सीखा कि भैया ये यूं 12/32 माइनस 3 बाय, ये 3/8 नजर नहीं आ रहा है मुझे, ये
32 नजर आ रहा है, तो 12/32 में से अगर 3/32 हट जाएगा तो 9/32। नाउ 1/4 इसको भी मैं 32 में कन्वर्ट करूंगा तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर? इसको तो मेरे को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर में भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। 1 into 8 8। रेशियो क्या हो जाएगा? हेंस सुरेश, रमेश और विशाल 15, 9 और 8। पंद्रह, 9 और 8, बस हो गया न्यू रेशियो। नेक्स्ट सर विशाल हो गया। अब अखिलेश के एडमिशन पे अखिलेश 1/6 हिस्से के लिए आ रहा है और तीनों से इक्वली लेगा, सुरेश, रमेश और विशाल। अब ये जो न्यू रेशियो है ना, अभी वही इनका क्या बन जाएगा? ओल्ड रेशियो हो जाएगा। अभी जो रेशियो हमने कैलकुलेट किया है सुरेश, रमेश और विशाल का, वही एम के एडमिशन पे क्या हो जाएगा? ओल्ड रेशियो हो जाएगा। 15, 9 और 8, तो 1/6 हिस्सा लिया जा रहा है, इक्वली लिया जा रहा है, ठीक है। 1/6 हिस्सा लिया जा रहा है इक्वली, तो 1/6 को 3 पोर्शन में बांटना है, तो 3 पोर्शन में बांटने के लिए 1/3 हो गया, सिंपल। 2 में बांटना होता 1/2 हो जाता, 1/3 1/3 1/3, तो 1/18 1/18 1/18, ये सेक्रीफाइस मेड आ गया। नाउ न्यू रेशियो क्या रहेगा? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस मेड। ओल्ड कितना है? 15, 9 और 8, 15, 9 और 8 32 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 15, 9 और 8 डिवाइड बाय 32 डिवाइड बाय 32 डिवाइड बाय 32। ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस मेड कितना है? 1/18 1/18 1/18। 18 और 32 का एलसीएम कितना होगा सर? 32 डिवाइडेड बाय 18 करके देखता हूँ, 1.77। इसका मतलब 18 की टेबल में 32 तो नहीं आता है, 18 की टेबल में 32 तो नहीं आता है, तो अब क्या किया जाए? मैंने कहा अब तो फिर या तो एलसीएम कैसे लेते पता है तुमको? नहीं सर याद नहीं। मैं कहा चलो उस प्रोसेस में भी नहीं जा रहा हूं मैं, बड़ा सिंपल सा तरीका, एक काम करना, 32 और 18 को मल्टीप्लाई कर देना। 32 और 18 को क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना। वैसे तुमको बताऊं 32 और 18 में ऐसा ऐसा देखा जाता था एलसीएम में, ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं, हाँ, कितना? 16 और 9। अच्छा, फिर उसके बाद इन दोनों में कोई कॉमन, सर इन दोनों में कोई कॉमन तो ऐसा एज सच नहीं है, ठीक है ना? कोई कॉमन है क्या? नहीं, कॉमन तो नहीं है। ऐसे करते थे शायद, मुझे याद नहीं आ रहा प्रॉपर। कॉमन होता तो दोनों डिवाइड हो जाते हैं, नहीं है तो एक एक बार अलग अलग करना पड़ेगा। ओके, अब अगर मैं 3 से करूं, जितना मुझे याद आ रहा है ना, बचपन में ऐसा करते थे, तो 3 into 2 into 3 into 2 into 2 into 2 288। इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया, इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना? डिवाइड करने लगा था 2 से, 3 से, 5 से, जो भी कॉमन मिलता, कॉमन 2 मिला तो 2 से डिवाइड किया। फिर इनमें दोनों में कोई कॉमन था ही नहीं, तो 2 से इसको डिवाइड किया, ये 8 आ गया, ये 2 से इसको डिवाइड किया, 4 आ गया, फिर 2 से इसको फिर डिवाइड किया, 2 आ गया। मैंने कहा 9 को करने लगते हैं, 9 को डिवाइड किया 3 से, तो 3 इंटू 3 आ गया, इस तरीके से। तो ये 2 और 3 अपने पास आ गए, इनको मल्टीप्लाई किया तुमने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 288। तो ये एलसीएम आ जाएगा कितना? 288, ठीक है। या तो ऐसे करो एलसीएम लो, या फिर ऐसे मत करो, तो क्या करो? या तो ऐसे कर लो, या फिर ऐसे ना करके डायरेक्ट क्या कर लो, 32 और 18 को मल्टीप्लाई कर दो। 32 इंटू 18, दिमाग ही नहीं लगाना पड़ेगा, 576 लिख दो, 576 576। ओके, 576। ओके, कैसे आएगा देखो। फिर क्या करना,
32 18 लिखा। अब सिंपली क्या करना, जब आपने दोनों का मल्टीप्लाई करके ही एलसीएम ले लिया है तो आप क्या करना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना। 15 इंटू 18, 15 इंटू 18 कितना, 270। 270 माइनस 1 को 32 से मल्टीप्लाई कर देना, ऑपोजिट में मल्टीप्लाई कर देना, तो 1 इंटू 32, 32। 270 माइनस 32, 238। ओके, फिर उसके बाद 576 अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 इंटू 18 कर देना, 162 और 1 इंटू 32, ये लो जी। तो 162 माइनस 32, 130 डिवाइड बाय 576। ओके, फिर 18 इंटू 8, 18 इंटू 8 144 माइनस 32 इंटू 1, 32 इंटू 1, ये लो जी। 144 माइनस 32 करोगे 112, 112 डिवाइडेड बाय 576। और एम का क्या रहेगा सर, एम का रहेगा, एम कितने हिस्से के लिए आ रहा था, 1/6 हिस्से के लिए। एम कितने के लिए, 1/6 के लिए। तो 1/6 को अगर मैं कन्वर्ट करूं 576 में, तो 576 डिवाइडेड बाय 6, 96। तो ये आएगा 96 डिवाइडेड बाय 576, 96 डिवाइडेड बाय 576। ओके, अब हेंस सुरेश, रमेश, विशाल और एम, क्या रहेगा इनका, सबका डिनोमिनेटर सेम है बिल्कुल। तो 238, 130, 112 और 96। आप देखो सब में क्या ये सब वैल्यूज 2 से डिवाइड हो सकती है, हाँ। जिस नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो, ठीक है ना, वो क्या हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है। सब 2 से डिवाइड हो रहा है तो सबको डिवाइड करके और इजी बना सकते हो। 119, 130 डिवाइड बाय 2, 65, 112 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा, 56 और 96 डिवाइड बाय 2, 48। ये लो जी, ये रेशियो तैयार, समझे क्या। तो किसी को अगर देखना हो कि हाँ, एक बच्चा पूछ रहा सर वो पीएसआर वाले बता दो, आई थिंक यही पूछना चाह रहा था वो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नाउ आदित्य और अदिति दो पार्टनर हैं। मनु इज एडमिटेड 1/6 के लिए, मनु को 1/6 के लिए किया, विच ही टेक 1/24 फ्रॉम आदित्य और 1/8 फ्रॉम अदिति। सबसे पहले तो तुम एक काम करना, ये 1/24 और 1/8 का टोटल लगाना, कितना आ रहा है 24 और 3, 4/24, 4/24 कह दो या 1/6 कह दो, एक ही बात है। हाँ सर, इसका मतलब ये जो 1/6 हिस्सा है वो आपको क्लियरली गिवन है। इस 1/6 हिस्सा कैसे बना, आदित्य से 1/24 और अदिति से 1/8, ये दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 1/6 बनता है कि नहीं बनता, बनता है सर। इसका मतलब आदित्य और अदिति दोनों का डायरेक्टली क्या दे रखा है, डायरेक्टली सैक्रिफाइस मेड गिवन है। आदित्य और अदिति का डायरेक्टली सैक्रिफाइस मेड गिवन है, ठीक है ना। ये अपने को समझने के लिए कि 1/24 फ्रॉम आदित्य एंड 1/8 फ्रॉम अदिति, इसका मतलब ये नहीं है कि 1/6 का 1/24 आदित्य से या 1/6 का 1/8 अदिति से, नहीं, इसका मतलब ये कहीं नहीं है। 1/24 आदित्य से मिला, 1/8 अदिति से मिला, प्रॉफिट शेयरिंग दोनों मिलके इसका बन गया है 1/6। ओके, तो आदित्य और अदिति दोनों का हिस्से का टोटल लगाया तो 1/6 के बराबर आया ना, इसका मतलब दोनों का डायरेक्टली सैक्रिफाइस मेड गिवन है। ओके, लिखवा दूं क्या, 1/24 प्लस 1/8 इज इक्वल्स टू 1/6, हेंस 1/24 and 1/8 is sacrifice made, is sacrifice made। ओके, ये क्या है, डायरेक्टली सैक्रिफाइस मेड है। अगर दोनों का टोटल मिलके नए पार्टनर के हिस्से के बराबर आ रहा है दैट मीन्स वो
सेक्रीफाइस मेड गिवन है। तो आदित्य का कितना, आदित्य का सेक्रीफाइस है 1/24 और अदिति का 1/8। बस सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा, सेक्रीफाइस रेशियो का ऐसा है 1/24:1/8। कैसे आएगा 1/24 और 1/8, सर डिनोमीटर सेम नहीं है तो क्या मैं 1:1 बोल दूं, नहीं डिनोमीटर सेम करना पड़ेगा, हाँ करना पड़ेगा। तो ये तो हुआ 1/24 और इसको 24 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो रेशियो क्या हो गया 1:3, 1:3। ओके नेक्स्ट न्यू रेशियो, न्यू रेशियो कैसे आएगा, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस मेड। ओल्ड कितना था, आदित्य दीदी 7/5, 7:5, 7:5 तो 7/12, 5/12 ये ओल्ड हो गया, माइनस सेक्रीफाइस मेड 1/24, 1/8। मनु, मनु का नया रेशियो कितना है 1/6। देखो जरा 12 और 24 का एलसीएम 24 आएगा। ओके 24 आएगा, 24 डिवाइड बाय 12 2 और इंटू 7 14/24, 7/12 कह दो चाहे 14/24 कह दो, एक ही बात है। ओके ऐसे ही 24 अगले में तो 24 ही एलसीएम है तो 1 डन। 13/24 नेक्स्ट 5/12 और 1/8 क्या आएगा इनका न्यूमरेट सॉरी एलसीएम कितना आएगा सर 5, 12 और 8 का ना, मैं कहा देखते हैं 12 और 8 में कोई कॉमन 2 से डिवाइड करके देख लो 6, 4 और 2 से डिवाइड हो जाएगा 3, 2 अब 3 और 2 तो और डिवाइड नहीं होगा ना, तो मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 बस 24। ये लो जी 24 एलसीएम आ गया। अब दोनों को मुझे क्या करना है 24 में कन्वर्ट करना है, 5/12 को भी और 1/8 को भी। आप देखो जरा मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, दोनों को मुझे किस में कन्वर्ट करना है 24 में कन्वर्ट करना है, कर पाओगे क्या, हाँ सर 12 को अगर 24 में मल्टीप्लाई करना है तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो 10/24। 8 को 24 में कन्वर्ट करना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो 10 - 3। ओके तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 10 - 3/24, बस हो गया। ओ ऐसा, हाँ ऐसा। अच्छा और कोई तरीका सर जो हम फॉलो किया करते थे, मैं क्या करते थे 24 डिवाइड बाई 12, 2 इंटू 5 10। ओके ऐसे ही 24 डिवाइड बाई 8 3, 3 इंटू 1 3। नाउ 10 - 3 7/24, 7/24 ठीक है। और 1/6 को क्या बोलेंगे, कौन सा 24 से 4 से मल्टीप्लाई कर देना तो 4/24, 4/24 ठीक है। हेंस रेशियो क्या हो जाएगा आदित्य, अदिति और मनु, आदित्य अदिति और मनु क्या रेशियो 13 7 और 4, 13 7 और 4। ओके 13 7 और 4 डन है, बिल्कुल सर डन है, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है ना, सेक्रीफाइस मेड पता कर लो और ओल्ड रेशियो में से सेक्रीफाइस मेड हटा दो, ये आ जाएगा क्या न्यू रेशियो। डन चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहे हैं सर, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2:2। ओके दे एडमिटेड डी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम एबीसी। दे रखा है कि भैया एबीसी से कितना मिला 2:2:1 के रेशियो में मिला। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसका मतलब ये जो 1/5 है जो नए पार्टनर को दिया जा रहा है उसके लिए सेक्रीफाइस कैसे कर रहे हैं ये लोग 2:2:1 के रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो कितना पोर्शन सेक्रीफाइस हो रहा है वो देखना पड़ेगा। ये 1/5 1/5 1/5 इसका कितना पोर्शन 2:2:1 के रेशियो में, तो 2/5 2/5 और 1/5 कितना आएगा 2/10। सर 10 कैसे आएगा 5 × 5 कितना आता है 25 होता है, 2/25 और 1/25। ओके डन
चलिए सेक्रीफाइस मेड आ गया। नाउ सेक्रीफाइस रेशियो तो वही रहेगा ना, 2:2:1, 2:2:1। ओके, न्यू रेशियो क्या रहेगा? न्यू रेशियो वही ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस रेशियो, नहीं सेक्रीफाइस मेड। ठीक है, ये ध्यान रखना, तुम लोग है ना पढ़ते क्या हो, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो, तो ये क्या गड़बड़ कर देता है तुमको। सेक्रीफाइस रेशियो फिर क्या बच्चा करता है, 2/5। रेशियो तो यही है 2:2:1, तो 2/5, 2/5 और 1/5, ऐसा लेस कर दोगे गलत हो जाएगा। सेक्रीफाइस मेड लेस करना होता है। ठीक है, ओके, तो ओल्ड रेशियो कितना था सर? ओल्ड रेशियो था इनका 3:2:2, 3:2:2, 3:2:2, 3 2 5 और 2 7, तो 3/7, 2/7, 2/7 माइनस कर देता हूं क्या, सेक्रीफाइस मेड 2/25, 2/25 और 1/25, 1/25। ठीक है, 3/7, 2/7 और 2/7 ओल्ड रेशियो था, इसमें से हम लेस कर रहे हैं 2/25, 2/25 और 1/25, मतलब सेक्रीफाइस मेड। 7 और 25 का एलसीएम कितना आएगा? मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूं ना, 25 × 7 कितना आता है? 175, 175। ओके, नाउ 25 × 3 75 और 7 × 2 14, देन अगेन 175, 25 × 2 50 हो जाएगा और 7 × 2 14 हो जाएगा। देन इसके बाद अगेन 175, 25 × 2 50 और 7 × 1 7, देखो कितना आएगा? 75 में से 14 लेस कर दोगे 61/175, 50 में से 14 लेस कर दोगे तो 36 डिवाइडेड बाय 175, 50 - 7 कर दोगे तो 43 डिवाइडेड बाय 175। और डी कितना है? डी है सर 1/5 हिस्सा, 1/5 हिस्से के लिए आ रहे हैं बिल्कुल, तो 1/5 को मैं इक्विवेलेंट लाऊंगा किसके? 175 के, तो कैसा आ जाएगा सर? 175 डिवाइड बाय 5 किया, मतलब 35 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा ना, तो इधर भी 35, इधर भी 35, 35/175, 35/175। हेंस न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? हेंस ए बी सी और डी क्या रहेगा? सबका न्यूमरेटर सेम है, सॉरी डिनोमिनेटर सेम है, तो ठीक है डायरेक्ट लिख दो 61, 36, 43 और 35, डन। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। समटाइम्स द ओल्ड पार्टनर सरेंडर अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन, तीसरा केस, ओल्ड पार्टनर सरेंडर कर रहे हैं पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ देयर शेयर इन फेवर ऑफ द न्यू पार्टनर, अपने हिस्से का एक पोर्शन, अपने हिस्से का ऑफ देयर शेयर, अपने हिस्से का एक पोर्शन क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है, तो नए पार्टनर का हिस्सा कितना होगा? जितना जितना लोगों ने सरेंडर किया है पुराने वालों ने, उनको ऐड कर देना, नए का हिस्सा बन जाएगा। कैसे? देखो एग्जांपल, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3, 7 और 3 के रेशियो में पार्टनर्स हैं। सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, ओके, E sacrifices 2/7 of his share in the favor of C. E क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है 2/7 ऑफ हिज शेयर, अपने हिस्से का 2/7, और B सेक्रीफाइस कर रहा है 1/7 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ C। अच्छा एक चीज बताता हूं, क्या 2/7 और 1/7 मिलकर कितना बनता है? 3/7। यहाँ अच्छा खैर यहाँ पर नए का दे ही नहीं रखा है, दे ही नहीं रखा है, नया का चेक भी कैसे करेंगे? जैसे हमने चेक किया था ना, इनका पोर्शन ऐड कर दो, नया का बनता है कि नहीं बनता है? यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर कि 1/24 आदित्य से, 1/8 अदिति से, दोनों मिलके 1/6 हो गया, मनु का हिस्सा बन गया। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है? ये दोनों सेक्रीफाइस मेड गिवन है, बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि 2/7 ए से मिल रहा है, 1/7 बी से मिल रहा है, नहीं, तो इसका 3/7 हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं। एक्चुअली क्या है? 2/7 ऑफ हिज शेयर, ए के हिस्से का, तो ए का हिस्सा कितना है सर? ए का हिस्सा 7/10,
7 और 3 का रेशियो और बी का हिस्सा है 3/10। तो ये अपने अपने हिस्से का, ए तो अपने हिस्से का 2/7 और बी अपने हिस्से का, बी अपने खुद के हिस्से का 1/7 सेक्रीफाइस कर रहा है। तो अब हमको देखना है सेक्रीफाइस हुआ कितना है, कितना पोर्शन सेक्रीफाइस किया। तो 7/10, ये 14/70 कर देता हूं और ये 3/70 कर देता हूं। ठीक है, तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या हो जाएगा, 14 और 3। सेक्रीफाइस रेशियो क्या हो जाएगा, 14 और 3 हो जाएगा। ठीक है, ए और बी 14 और 3 का रेशियो हो गया। न्यू रेशियो कैसे आएगा, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस मेड। ओल्ड कितना, 7/10 और 3/10 माइनस सेक्रीफाइस कितना, 14/70 और 3/70। 14/70, 3/70। सी देखेंगे भैया, सी का देखेंगे क्या होगा। सी का क्या होगा सर, जितना जितना सेक्रीफाइस किया है अगर उसका टोटल कर दिया जाए, जितना जितना, भाई तुमने मेरे लिए 2 चॉकलेट छोड़ी, किसी और ने मेरे लिए 3 चॉकलेट छोड़ी, तो मेरे पास तो 5 चॉकलेट हो गई कि नहीं हो गई, सिंपल। तो 14/70 एक ने सेक्रीफाइस किया, दूसरे ने 3/70 किया, दोनों का मिलके इसका हिस्सा आ जाएगा 17/70। सर ऐसा पहले भी हो सकता था क्या, हाँ क्यों नहीं हो सकता था। सेक्रीफाइस मेड, ये देखो इन तीनों का टोटल करो, 2 2 और 1, 2 2 4 और 1 5। ठीक है, 5/25, 5/25 बोल सकते हो इसको, बिल्कुल सर बोल सकते हैं 5/25। कैसे, 1/5 कह दो चाहे 5/25 कह दो, एक ही तो बात होता है। अच्छा ऐसा होता है सर, हाँ 1/24 और 1/8 दोनों को ऐड कर दो, 1/6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। अच्छा सेक्रीफाइस 1/18, 1/18, 1/18, तो तीनों को किया 3/18, 3/18 कह दो चाहे 1/6 कह दो, एक ही तो बात है। बिल्कुल 3/18 कह दो चाहे 1/6 कह दो, एक ही तो बात है। अच्छा सर ठीक है, तो अभी नहीं दे रखा नए वाले का रेशियो, कोई बात नहीं, सबका सेक्रीफाइस मेड ऐड कर देना, न्यू आ जाएगा। नाउ 7/10 और 14/70, 70 ले लेते हैं एलसीएम। क्या करें अब, 70 डिवाइडेड बाय, कैसे करते हैं, 70 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 7। तो मैंने लिखा 70 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 7, 49 आएगा, 49, 49। या फिर बड़ा सिंपल तरीका, क्या, ये देख लो 10 का कितना टाइम्स 70 है, 7 टाइम्स, तो बस इसको भी 7 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दो, 7 इंटू 7। 70 का कितना टाइम 70 है, 1, तो बस 14 इंटू 1, 14। अगेन एलसीएम 70 ले रहा हूं, तो 70 लूंगा तो क्या करूं, अगेन 70 और 10, हाउ मेनी टाइम्स, 10 का कितना टाइम 70, 7, तो 7 इंटू 3, 21 माइनस 3, तो 49 माइनस 14, 35, 21 माइनस 3, 18, और ये आएगा 17/70, 17/70। हेंस ए बी और सी 35, 18 और 17। ओके 35, 18 और 17 डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। Sometimes mutual profit sharing ratio among existing partner may be changed by agreement। ये क्या कहना चाह रहा है, पी और क्यू 4 और 3 में बांट रहे हैं, आर को एडमिट किया 1/5 हिस्से के दे रखा है। नाउ पी एंड क्यू डिसाइड टू शेयर द बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट इक्वली, बाकी बचा हुआ इक्वली कर लेंगे। तो ये जो तरीका है ना, इसमें सेक्रीफाइस मेड पहले नहीं आएगा, बाकी सब में सेक्रीफाइस मेड पहले आ सकता है। इस वाले के अंदर कभी कभी क्या बोल रहे हैं भैया, हम रिमेनिंग प्रॉफिट को इस रेशियो में बांटेंगे, हम रिमेनिंग प्रॉफिट को इस रेशियो में, तो भाई सिंपल, फिर अब नॉर्मल वाला तरीका, मतलब नॉर्मल से हट के कहूं, नॉर्मल तो ये हो गया कि सेक्रीफाइस मेड पहले निकाल लो, देन न्यू रेशियो निकाल लो, कैसा, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस मेड। अब इसमें आपको करना क्या पड़ेगा भैया, टोटल शेयरिंग 1, 1 में से 1/5 इसको दिया, बाकी बचा 1/4, सॉरी 1 में से 1/5 लेस कर दोगे, 4/5 बच जाएगा। ये 4/5 कैसे बांटेंगे ये लोग, इक्वली बांटेंगे। तो 4/5 इक्वली मतलब दोनों बराबर बांट लेंगे।
1/2 कितना आएगा 4/10 4/10। आर का क्या होगा सर, आर तो 1/5 हिस्से के लिए आ रहा है ना, तो 1/5 करने के लिए क्या किया जाए 2/10। सिंपल, 10 को सेम लाने के लिए, डिनोमिनेटर को सेम लाने के लिए हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डन हो गया। तो ये आ गया न्यू रेशियो, कितना आएगा न्यू रेशियो, हेंस पी क्यू और आर 4 4 2 और सिंप्लीफाई करना है 2 2 1 डन। चलिए अब आपको अगर देखो न्यू रेशियो तो आ गया, अब अगर आपको सेक्रीफाइस मेड पता करना हो तो कैसे करोगे सर, ओल्ड माइनस न्यू। सेक्रीफाइस जब भी पता करना हो दिमाग को ऑन रखना है, क्या रखना है ऑन, ओ माइनस एन, ओल्ड माइनस न्यू, सेक्रीफाइस हो जाएगा ओल्ड माइनस ओल्ड, मेरे पास 5 चॉकलेट थी, न्यू मेरे पास 4 चॉकलेट है, तो एक मैंने सेक्रीफाइस की ना, ओके। ओल्ड कितना था पी और क्यू का 4/7 3/7 4/7 3/7 ओके, और न्यू कितना है 2 2 1 तो 2/5 2/5। ओल्ड माइनस न्यू कर देना, ओल्ड माइनस न्यू, 7 और 5 का एलसीएम 35 35 ओके, ये 20 ये -14 ये 15 और ये 14, तो ये आएगा सर 6/35, ये आएगा सर 1/35, डन 6/35 और 1/35। तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या हो जाएगा पी और क्यू का 6:1 6:1 डन। तो बताओ जी कर पाओगे क्या तुम लोग, है ना, मुश्किल नहीं है। मोस्टली केसेस में पहले सेक्रीफाइस मेड पता कर लो और देन न्यू रेशियो पता कर दो, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस मेड। यहां पर अगला बोल रहा है कि रिमेनिंग प्रॉफिट को हम इस रेशियो में शेयर करेंगे, तो उस केस में आपको तरीका बदल लेना होगा। इसमें पहले आप सेक्रीफाइस नहीं पता कर पाएंगे, इसमें आपको पहले न्यू अमाउंट देखना पड़ेगा कि बचा हुआ प्रॉफिट शेयरिंग का बराबर बराबर शेयर करेंगे, तो पहले न्यू रेशियो आएगा। पहले क्या आएगा, पहले आएगा न्यू रेशियो, न्यू रेशियो 4:4:2, उसके बाद देखा जाएगा सेक्रीफाइस 6:1 के रेशियो में किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है इसी का एग्जाम्पल, क्या कह रहे हैं एबीसी पार्टनर्स है शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ क्या 5:3:2, 5:3:2 में प्रॉफिट शेयरिंग है इनका। दे एडमिट डी इनटू पार्टनरशिप, डी को लेकर आए। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको गिवन है, अच्छा सेक्रीफाइस रेशियो बताना है, न्यू गिवन है, तो मैंने कहा फिर तो सेक्रीफाइस रेशियो तो क्या होता है, सेक्रीफाइस कैसे आएगा ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू, तो सेक्रीफाइस मेड आ जाएगा। ओल्ड था 5:3:2 5/10 3/10 2/10 माइनस न्यू क्या है सर, न्यू है ये 3:2:2:3, टोटल कितना होता है 10, तो इसका 3/10 इसका 2/10 और इसका भी 2/10, तो इसने सेक्रीफाइस किया 2/10, इसने सेक्रीफाइस किया 1/10 और इसने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया है, निल, इसने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, 0। तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या रहेगा, केवल ए और बी का ही रहेगा, 2:1 के रेशियो में सेक्रीफाइस किया है। एंड सी हैज नॉट sacrificed any portion, C has not sacrificed any portion, C ने किसी तरह का कोई सेक्रीफाइस नहीं किया है, डन। चलिए क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है। तो हम लोगों ने ना आज की क्लास में क्या सीखा, सिंपली सिर्फ और सिर्फ क्या न्यू रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो पे हमने किया है प्रैक्टिस। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में सबसे पहला काम था न्यू रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो, एमसीक्यूज वगैरह में भी ऐसा कुछ आ सकता है, तो ये क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके लिए अच्छी प्रैक्टिस हमने एक कर ली है। आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे आगे के एडजस्टमेंट, गुडविल हुआ, रिवोल्यूशन हुआ, ये सब चीजें। तो अभी के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू, टेक केयर, बाय।